प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर में 5 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे और सौर सुजला योजना की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज देश के करोड़ों किसानों को सौर सुजला योजना की सौगात देंगे। ये योजना उन इलाकों के किसानों के लिए होगी जहां परंपरागत तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस योजना में विद्युत विहीन खेतों में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री जनता को जंगल सफारी सहित रायपुर और नया रायपुर के बीच बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एकात्म पथ की भी सौगात देंगे। वे एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह इस वक्त नया रायपुर से मौजूद हैं। अजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज बहुत ही खास कार्यक्रम में वहां शरीक होने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, सौर सुजला योजना क्या है और ये किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाएगा? जी बिल्कुल असीम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायपुर पहुंचेंगे तो पूरे कार्यक्रम के साथ करीब 5 कार्यक्रम हैं, लेकिन जो अंतिम कार्यक्रम है एक रैली का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना की घोषणा करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और साथ ही साथ इस योजना की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी बहुत दिनों से, उसको ध्यान में रखते हुए खासतौर से उन इलाकों में असीम जहां पर बिजली की अभी तक आपूर्ति नहीं हो पाई है या फिर कम बिजली पहुंच पाती है, उन किसानों को किस तरह से सिंचाई की जो सुविधा है वो मिल सके, उस योजना को शुरू की जाएगी। इस योजना के बहुत संक्षिप्त में मैं असीम बताना चाहूँगा कि ये सौर सुजला योजना उन किसानों के लिए है जो बिजली न पहुँच पाने की वजह से सिंचाई नहीं कर पाते। बहुत ही सस्ती दरों पर जो सोलर पंप है वो मुहैया कराए जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो केवल छत्तीसगढ़ में 2019 तक 51,000 सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ पूरे देश में ऐसे इलाकों में जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती वहां पर सोलर पंप वितरित किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी किसानों के लिए एक राहत की बात है। बिजली जिन इलाकों में नहीं पहुंच पाएगा और खासतौर से आप देखिए तो गाँव में बिजली की जो आपूर्ति है बहुत ही कम समय में होती है, तो इससे काफी राहत मिलेगी किसानों को। जी असीम। जी बिल्कुल अजय विक्रम, साथ ही साथ यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे नई राजधानी नया रायपुर की भी। बस रैपिड सिस्टम, सौर ऊर्जा, तमाम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं जो वाकई वहाँ पर जो निवासी हैं उनकी जिंदगी को काफी आसान बना रही है। उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से निवेशकों के लिए भी एक अच्छा हब बन रही है नया रायपुर? जी जया, जो BRTS जो शुरू किया गया है ये खासतौर से इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि पुराना रायपुर और नया रायपुर के बीच में किस तरह से कनेक्टिविटी डेवलप की जाए और स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना रायपुर और नए रायपुर को जोड़ेगा। और ख़ासतौर से जो बस सिस्टम है, बस ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें जो बसें हैं वो AC बसें होंगी और जगह जगह पर स्टॉप बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए टिकटिंग सिस्टम बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जया, कल जब मैं पूरा ये घूम रहा था, पूरे सिस्टम को जब देख रहा था तो निश्चित तौर पर एक जिस तरह से हमारे दिल्ली में बस का सिस्टम है उससे कहीं बेहतर एक व्यवस्था बनाई गई है। और खासतौर से जो नया रायपुर जया बसाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत बसाया गया है, बहुत ही प्लान्ड बसाया गया है। बहुत जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और किस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह से एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी, किस तरह से रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी होगी, इस तरह से किया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है। इसके साथ ही जया, संक्षिप्त में आज के कार्यक्रम के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जब 11 बजे रायपुर पहुँचेंगे एयरपोर्ट, उसके बाद वो IIT पहुँचेंगे। IIT से फिर वो जो जंगल सफारी में जाएंगे। जंगल सफारी मानव निर्मित सफारी है। यहाँ पर ये एक ही बाड़े के अंदर सभी जानवर पाए जाएंगे। तो ये काफ़ी 350 एकड़ में बना है जो सफारी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। इसके साथ ही जो एकात्म मार्ग है, एकात्म मार्ग ये हमारा जो राजपथ है दिल्ली का, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच उसी तर्ज पर बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और एक बेहतर नमूना है रायपुर के लोगों के लिए। बिल्कुल, तो विकास की राह पर लगातार अग्रसर होता जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम, तमाम ताज़ा अपडेट्स को नया रायपुर से हम तक पहुंचाने के लिए।